प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। प्लासी जगह बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और सिराजुद्दौला का सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की ओर से प्रमुख सेना मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिक थे, जिसमें मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग की द्वारा उसकी हत्या करवा दी। सिराजुद्दौला के बारे में जानते हैं। यह अलवर्दी खां का नाती था। यह अलवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र था। इसके 3 दुश्मन प्रमुख थे: पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम एवं अंग्रेज अधिकारी। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेज व फ्रांसीसी ने अपने अपने गोदामों को घेरना शुरू कर दिया। अंग्रेज ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। ब्लैक होल की त्रसदी 20 जून 1756 में हुई। इसकी जानकारी जेड हॉल बेल ने दी। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि शुरू की थी और सबसे अंतिम में सिंधिया ने 1804 में इसको अपनाया। सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासक को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट यानी सेना रखना पड़ता था। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, जिसका कार्यकाल 1786 से 93 तक था एवं 1805 तक में था। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। महालवाड़ी प्रथा हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। यह विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1833 में शुरू किया गया। यह प्रथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में शुरू किया गया। इसके तहत समस्त भूमि का 30% कर तथा भूमि पर गांव का अधिकार होता था तथा ब्रिटिश को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। किताब उल हिंदी की रचना अल बरूनी ने की। सिकंदर का समकालीन घनानंद था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था तथा इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन 32 वर्ष की आयु में। भारत विजय प्रस्थान 326 ईसा में। भारत से स्वदेश प्रस्थान 325 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक था। झेलम नदी के किनारे पर पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया, जिसे हाइडे स्पीज वितस्ता आधुनिक झेलम का नाम दिया गया। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। पोरस को पराजित करने के बाद सिकंदर ने गलय निकाय व कठ जातियों को पराजित किया। दोनों सिक्रेटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी, जो सिकंदर के काल में जहाजी बेड़े का चालक था। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था। तुलु वंश की स्थापना 1505 से 1565 तक रही। तुलु वंश विजयनगर का तृतीय राजवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश के कुल 6 शासक 60 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह, जो 1505 से 1509 तक रहे। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। उसके बाद कृष्णदेव राय 1505 से
1509 से 1530 तक। इस राजवंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे, जो तुलुप वंश के थे। कृष्णदेव राय के सभा में तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, उसी के दरबार से संबंधित थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेद्दन सर्वप्रमुख था, जो सांस्कृतिक एवं तेलुगु दोनों भाषा का ज्ञाता था। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा व डोमिंगो पयास विजयनगर की यात्रा की थी। बारबोसा कहता था, राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है। पहली बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में मिला था। भानुगुप्त का एरन से एक प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। यह 510 ईसा का है। इस लेख में उसके मित्र गोपराज का उल्लेख है, जिनकी हुनों से युद्ध हुई थी और भानुगुप्त की ओर से यह युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई तथा उनकी पत्नी अग्नि में जलकर सती हो गई। यही सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य है। सती महिला गोपराज, जो भानुगुप्त का दोस्त था, गोपराज की पत्नी थी। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। पानीपत के युद्ध में तोपों को सजाने की विधि, उस्मानी विधि का प्रयोग उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफ़ा ने की। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। खनवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने अपने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। घाघरा का युद्ध मई 1529 में बिहार के घाघरा नदी के तट पर हुआ। बाबर ने 1507 में काबुल जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर खैरब दर्रा से होकर भारत आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ, जो रेले कमीशन के अंतर्गत पारित किया गया। रेले कमीशन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठन किया गया था, जो रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। वर्धा योजना 1937। इस योजना के तहत गांधी जी द्वारा प्रस्तुत इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई।